हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अनअकैडमी। और जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ में आ चुके हैं इस क्लास में, सभी का स्वागत है। क्या सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? आशीष कुमार, अंकित, नौरंगी, विजेश, आशा करता हूं कि आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी। एक बार कंफर्म कर दीजिए जल्दी से। चलिए, हेलो। तो गाइज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं पटवारी का जो पेपर अभी शाम वाली शिफ्ट में हुआ था, उस पेपर का क्या है डिटेल एनालिसिस, जिसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए, अंत तक इस क्लास में रहना। आज की क्लास के बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आज के एग्ज़ाम में आए थे जिसको आपको सॉल्व करना था। ओके। और मेरा जो मेन टारगेट है वो यही है कि आज जो करंट अफेयर से क्वेश्चन आए थे, आज के एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर से क्वेश्चन आए थे वो आपको बताना। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन से तुमको ये समझ में आ जाएगा कि अभी प्रेजेंट में जो आरपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं। मैंने सुबह वाला सेशन लिया था आप सभी के लिए मैंने सुबह वाला सेशन लिया था, और सुबह वाले सेशन में मैंने आपको बता दिया था कि 2021 के ही स्पेशली करंट अफेयर्स जो है वो पूछे जा रहे हैं। 2020 का एक भी सिंगल करंट अफेयर्स नहीं आया है। चेतन 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 लिंक भेजाएं। क्यों? या तो क्लास लाओ ना, स्पेशल क्लास नहीं। ठीक है। तो आशा करता हूँ एक तो आप सभी का पेपर जो है वो बहुत बढ़िया रहा होगा। और यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की जो चर्चा है वो यहाँ पे करने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए। पेपर बड़ा आसान था, ज़्यादा टफ नहीं कह सकते हैं पेपर को, है ना। और एक एक करके सारे क्वेश्चन की चर्चा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन की चर्चा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। जुड़ जाइए सभी की सभी फटाफट से। और यही की यही सेम टू सेम क्लास अभी हमारे YouTube चैनल पे भी चल रही है। तो बिल्कुल आप आरपीएससी अनअकैडमी पे भी इस क्लास को देख सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि यही वाली सेम क्लास जो है वो चल रही है। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ में आ चुके हैं इस क्लास में YouTube पे भी, उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। और कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो तुमसे पूछे गए थे आज के पेपर में, उन क्वेश्चंस की चर्चा हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। चलिए, पलक, अपराजित, गौरवी, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इस क्लास में मेरे साथ में आ चुके हैं। जो भी स्टूडेंट इस क्लास में आ चुके हैं सभी का स्वागत कर रहा हूं मैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। निकिता, संगीता, नीतू, नकुल, अपराजित, पलक, सभी का स्वागत है। जैसा मैं कह रहा हूं कि आज की इस पेपर में हम लोग पटवार के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी की चर्चा यहाँ पे आज करने वाले हैं। तो करें स्टार्ट। क्या हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं? सब लोग तैयार हो? पेपर कैसा हुआ पहले तो मुझे ये बताओ। आप सभी का पेपर कैसा हुआ पहले तो मुझे ये बताओ। मेरे हिसाब से पेपर जो है वो आप सभी का बहुत बढ़िया हुआ होगा। कोई बात नहीं, जिनका पेपर था उनके लिए भी अच्छी बात है, और जिनका पेपर नहीं था
उनके लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिनका पेपर नहीं था उनको आज के बाद में ये समझ में आ जाएगा, आज के बाद में ये समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन जो है वो अभी यहाँ पे पूछ रहा है। आरपीएससी अभी कैसे क्वेश्चन जो है वो तुमसे पूछ रहा है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो करें स्टार्ट हम लोग। देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो आप सभी के सामने आ रहा है, पहला क्वेश्चन जो आप सभी के सामने आ रहा है, पीयूष रिया जी भी आ चुके हैं। पीयूष जी, रिया जी, स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन जो आप सभी के सामने आ रहा है वो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स का है और करंट अफेयर्स में आपको बताना है यहाँ पर। करंट अफेयर्स में भी ये क्वेश्चन कहाँ से संबंधित है? करंट अफेयर्स में भी ये जो क्वेश्चन है ये आपके स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ से संबंधित है? स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर्स जो है वो आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दीजिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो क्या होने वाला है। पीयूष और रिया भी आ चुके हैं। पीयूष और रिया, आपका भी स्वागत है। तो देखिए, मीराबा लुवांग मैसम जो है वो हाल ही में चर्चा में थी। आपको बताना है कि इनका जो संबंध है वो कौन से खेल से है। आपको बताना है यहाँ पे कि इनका जो संबंध है वो कौन से खेल से संबंधित है। ये जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये इंडियन करंट अफेयर्स से है और मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि इंडियन करंट अफेयर्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंडियन करंट अफेयर्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बता दो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। कौन है ये प्लेयर और इनका संबंध जो है वो किससे है, ये आपको मुझे बताना है। एक मिनट है ना। लेखराज जी भी आ चुके हैं। लेखराज जी, स्वागत है आपका। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, आज के पेपर को समझते हैं। देखो, आज का जो पेपर है ना उसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए थे। आज के एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछे गए थे हम उसकी बात करते हैं। जैसे साइंस से कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी आए थे। साइंस से कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी आए थे, जैसे कौन कौन से टीका से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। हिस्ट्री के बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर हम लोग इतिहास की बात करते हैं तो ताजमहल, ऐसे भी क्वेश्चन आए थे आज के परीक्षा में कि ताजमहल, इंडिया गेट, फतेहपुर सीकरी और आगरा का किला, इनके सही क्रम आपको जमाने थे। इनके सही क्रम आपको जमाने थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन जो है वो आज पूछ लिए गए हैं। स्पेशली आज के पेपर में मैंने ये देखा है कि जो सही क्रम है, सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। और कथन और निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़े से कम पूछे गए हैं। संविधान से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्पेशली जो हमारे संशोधन संबंधित जो अधिनियम होते हैं, जैसे 102, 104, यहाँ से भी कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो ये सारी बातें तो हो गई है जो आज के परीक्षा में पूछी गई है। अब हम यहाँ पे चर्चा ये करने वाले हैं कि सर हमारे एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या उन सभी क्वेश्चन का आंसर है। देखिए,
सबसे पहले तो मैं कुछ खास क्वेश्चन पे लेकर जाता हूँ आपको, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और उन क्वेश्चनों में कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है देखो मैं बताता हूँ आपको। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो शुरू हुए हैं कहाँ से? करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मेरे हिसाब से यहीं से शुरू हुए हैं। सड़क यातायात वाला क्वेश्चन ही आपका सबसे पहला क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मैं इसके पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो आप सभी के सामने है। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से नजर आ जाए। देखिए ये रहा क्वेश्चन आप सभी के सामने। सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पंजीकरण की भारत सीरीज BH सीरीज अधिसूचित की है। BH सीरीज ऐच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी। अब ये BH सीरीज जो है वो ऐच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी तो किसको होगी ये आपको बताना है। ये रक्षा कर्मियों को होने वाली है। ये किसको उपलब्ध होगी ये आपको बताना है। क्या ये रक्षा कर्मियों को होगी, क्या ये सरकारी कर्मचारियों को होगी, है ना, क्या ये प्राइवेट क्षेत्र की उन कंपनियों को होगी जिनके 4 या अधिक क्षेत्रों में कार्यालय हैं, या ये सभी? आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा। आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आपको स्लाइड दिख रही है क्या? एक बार सारे स्टूडेंट जल्दी से बता दीजिए कि क्या आपको स्लाइड नजर आ रही है। तो बिल्कुल बताइए, कमेंट में बताइए जल्दी से। मैं पोल नहीं दे रहा हूं, पोल का हमारे पास में समय नहीं है, हमको बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। बताइए ये जो BH सीरीज है ऐच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी, अब ये किसको उपलब्ध होगी? रक्षा कर्मियों को होगी, सरकारी कर्मचारियों को होगी, किसको होगी? बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का, ये सभी को उपलब्ध होने वाली है। ये सभी को उपलब्ध होने वाली है, बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। मीराबा लुवांग जो है वो किस नाम से जानी जाती है? बताइए मीराबा लुवांग का जो संबंध है वो कौन से खेल से है? टेनिस से है, शतरंज से है, निशानेबाज से है, या किससे है बताइएगा। तो बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का टेनिस। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 133 आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 133 सभी के सामने आ चुका है। दीजिएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन है विच बैंक, क्वेश्चन आपको बताना है कि यहाँ पे 1 करोड़ फास्टैग जारी करने का लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक जो है वो कौन सा बन चुका है? ICICI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, फेडरल बैंक है, या पेटीएम पेमेंट बैंक है? बताइए जल्दी से क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। आंसर यहाँ पे अलग अलग आ रहे हैं मेरे पास में, आंसर यहाँ पे अलग अलग आ रहे हैं। कुछ बच्चे B बोल रहे हैं, कुछ बच्चे C बोल रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला जो पहला बैंक बन गया है वो कौन सा बैंक बन गया है बताइए। आंसर यहाँ पे जिन बच्चों का आ रहा है, जिनका आंसर यहाँ पे आ रहा है, दीजिए दीजिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलो बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का भी आंसर आ रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है बताइए। वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? आंसर आ रहे हैं मेरे पास में, बताइए क्या होगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इनमें से किसको चुना गया है बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो चुना गया है इकबाल सिंह लालपुरा को। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में किसको चुना गया है ध्यान दीजिएगा। तो 2021 में ही एक नया अपॉइंटमेंट हुआ है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो बन गए हैं कौन? वो बन गए हैं इकबाल सिंह लालपुरा। बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो C था। क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो C बिल्कुल सही था। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है फ्लिपकार्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, दीजिएगा इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर जो है वो क्या होने वाला है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा।
संतोष जी, दिव्या जी, आंसर बताइए फटाफट से। और जो स्टूडेंट यहाँ पे यूट्यूब पे हमारी क्लास को देख रहे हैं, वो भी एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आंसर नहीं आ रहा है, आंसर सभी बच्चों का आएगा तभी मजा आएगा। और यहाँ पे अलग अलग आंसर जो है वो आप लोगों के आ रहे हैं। बताइए क्या होगा, एजियो होगा, शॉपी होगा, मंत्रा होगा या माइसो होगा। चलिए बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का आंसर आ रहा है यहाँ पे डी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है जो ये रहा, 12 वर्ष के ऊपर के बच्चों के लिए अनुमोदन पाने वाला भारत का पहला टीका बैंक कौन सा है, ये आपको बताना है। बताइए भारत का जो पहला टीका बैंक है वो कौन सा है। बारह वर्ष के ऊपर के बच्चों के लिए अनुमोदन पाने वाला भारत का पहला कोविड टीका कौन सा है, बताइए। भारत में बच्चों के लिए पहला कोविड का टीका आंसर दीजिए फटाफट से, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर आप सभी का आ रहा है। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने करंट अफेयर्स का, खावड़ा गुजरात के कच्छ क्षेत्र के रण में देश की एकमात्र सबसे बड़ी प्रकाश वोल्टीय परियोजना का निर्माण इनमें से किसके द्वारा किया गया है। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, दीजिएगा जल्दी से। आंसर क्या होगा, पीजीसीआईएल होगा, आरआईएल होगा, एनटीपीसी आरआईएल होगा या एनएचपीसी होगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आप सभी का। जल्दी से बताइए एक बार सारे बच्चों का आंसर क्या होगा। यहाँ पे बहुत कम बच्चों का कमेंट आ रहा है। खावड़ा गुजरात के कच्छ क्षेत्र के रण में देश की एकमात्र सबसे बड़ी भारत की एकमात्र सबसे बड़ी प्रकाश वोल्टीय परियोजना का निर्माण कौन सी कंपनी के द्वारा करवाया जा रहा है। संतोष का जो आंसर है वो यहाँ पे सी है। बताइए पीजीसीआईएल है, एनटीपीसी आरआईएल होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे आंसर दे दिया है हमको।